गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 का सिविक्स पढ़ेंगे, लेसन सेकेंड, जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का योगदान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे समाज में फैली हुई, और वो है हेल्थ प्रॉब्लम, अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं। आज कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह स्वस्थ हो या अपने आप को वो पूरी तरह स्वस्थ कह सके। हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, तो ये जो समस्याएं हैं, कुछ जो विकसित देश हैं वहाँ पर तो कम है, लेकिन विकासशील देशों में जैसे कि हमारा देश है, यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। और बढ़ती जनसंख्या इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो सबको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, और लोगों की जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, और उनमें कमियां, इम्यूनिटी की कमी होती चली जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्वास्थ्य होता क्या है। तो अगर नॉर्मली पूछा जाए कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि शारीरिक तौर पर पूरी तरह फिट होना, पूरी तरीके से तंदुरुस्त होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन हम उसे स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, बल्कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी पूरी तरह फिट होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। अर्थात हमारा शरीर पूरी तरीके से रोगों से मुक्त हो और हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी मानसिक तनाव न हो, किसी प्रकार की मानसिक समस्या न हो, तब हम अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमारे देश के संविधान में भी शामिल किया गया है। यह हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है, जिसके अंतर्गत हमें अपने स्वास्थ्य से संबंधित फैसले लेने का अधिकार है। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर हमारे देश में किसी प्रकार से इमरजेंसी लागू होती है, अर्थात आपातकाल की घोषणा होती है, तो सारे के सारे अधिकार को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, सिवाय स्वास्थ्य और जिंदगी से संबंधित जो सुरक्षा होती है, अधिकार होते हैं, उनको छोड़कर। अर्थात यदि उस परिस्थिति में भी, या कर्फ्यू के समय या फिर आपातकाल के समय हमारी तबीयत खराब होती है, तो हम उस समय भी इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। ठीक है, तो जीवन रक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो अधिकार होते हैं उन्हें कभी भी रोका नहीं जा सकता। यहाँ तक कि देश में अगर आपातकाल लगी होती है या फिर कर्फ्यू होता है, उस समय में भी ये हमारे अधिकार जारी रहते हैं। तो पूरी तरीके से मानसिक और शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त होना ही स्वस्थ कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में इस के बारे में क्या बताया गया। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 में यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, और प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात इसके अंतर्गत हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती हैं, उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को भी लागू किया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य से संबंधित जो संसाधन हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरा होता है प्राइवेट हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस, जिसे हम लोग सहकारी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, और प्राइवेट निजी स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में जानेंगे। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस जो होता है, इसका संचालन देश की केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो देश में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को उपलब्ध करवाना यह केंद्र सरकार का काम है, और इसके साथ साथ राज्य सरकार का भी काम होता है। ये दोनों ही सरकारें इसके लिए बाध्य होती हैं और इन सब की व्यवस्था करती हैं। इसके अंतर्गत हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं और उन हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
ठीक है। ये बड़े स्तर से छोटे स्तर तक होता है, अर्थात गाँव में, कस्बों में, शहरों में छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी के स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। और अगर सबसे छोटा स्वरूप देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, तो वहाँ कम से कम एक डॉक्टर, एक मेडिकल होता है और एक मिडवाइफ होती है और कुछ सहायक होती हैं, और ये मिलकर वहाँ के आसपास क्षेत्र के लोगों का इलाज करने का काम करते हैं। सरकारी अर्थात जो पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है वो प्राइवेट हेल्थ सेंटर से सर्विस से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। यहाँ पर कम कीमत में या फिर फ्री में लोगों का इलाज कराया जाता है। किसी भी देश में यदि आर्थिक वृद्धि करनी है या फिर किसी भी देश को हमें विकसित बनाना है, तो वहाँ के नागरिकों को स्वस्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि नागरिक जो होते हैं वो देश के लिए संसाधन का काम करते हैं, आर्थिक संसाधन का काम करते हैं, और वहीं देश को विकसित कराने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। और एक व्यक्ति जो स्वस्थ है वहीं सही तरीके से किसी प्रकार के फैसले को ले सकता है और अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकता है। एक बीमार व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में असक्षम होता है और वो सही फैसले भी नहीं ले पाता। इसलिए एक देश में नागरिकों को स्वस्थ होना अति आवश्यक होता है, और इसी के अंतर्गत हमारे देश की सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करती हैं। सरकारी जो सेवाएं होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जिसे हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, वहाँ पर सारी की सारी नई इक्विपमेंट्स अर्थात नई मशीनें, नए तरीके से इलाज शुरू किया जाता है या किया जा रहा है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराया जा सके और उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो है प्राइवेट हेल्थ सर्विस, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आया हो या पॉइंट्स ना समझ में आए हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।